हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है हिंदी मीडियम सीरीज लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर आपका 7 है। चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वेरी वेरी इजी चैप्टर है। इसमें 3-4 फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे और नंबर ले पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ, टाइम खराब ना करते हो। 7.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने कुछ सीरीज दोस्तों इंग्लिश मीडियम की डाल ली है, कुछ चैप्टर तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उनको धीरे धीरे प्ले लिस्ट में जाकर के देखते रहे। अब आज हम 7th चैप्टर जो है जो कि हिंदी मीडियम में पहले डालेंगे, इसके बाद 7th की वीडियो हम इंग्लिश मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से रहेगा। 7th को हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसके बाद फिर हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेकर आएंगे। तो आप लोग देखते रहे आपको कैसे करना है। हिंदी मीडियम से समझ आता है तो हिंदी मीडियम वाली सीरीज को देखें, और इंग्लिश मीडियम से समझ आता है तो इंग्लिश मीडियम वाली सीरीज को देखें। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की। हमें इसके बीच क्या करना है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। देखिए दूरी ज्ञात करने से पहले आपको दूरी सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दूरी सूत्र। अगर आपको दूरी सूत्र आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, आपको ये आना चाहिए। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। क्या x में से x घटाना है, y में से y घटाना है, ये मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा, और इसका वर्गमूल करना है। तो ये हमारा दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे आसान तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट का फर्स्ट ले लेता हूँ। ये दे रखा 2 और 3 और ये दे रखा 4 और 1, ये में दे रखा है। आपको क्या करना है, ये है x1 इसके नीचे लिख दे और ये है y1। ठीक है, इसके नीचे x2 लिख दे और इसके नीचे y2 लिख दे। देखिए x y इकट्ठे मिलेंगे, x y इकट्ठे मिलेंगे, x1 ये y1, तो ये क्या कहलाएगा x2 और y2। अब हमें क्या काम करना था दोस्तों, इसको a के बराबर लिख लेते, कोमा लगाओ, और इसको b के बराबर लिख लेते, तो यानी a b निकाल देते। a b किससे निकालोगे? दूरी सूत्र से। हमेशा दूसरे में से पहला घटाना दोस्तों। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान देना। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ, अंडर द रूट कर दो। आप बोलोगे सर यहाँ तो x2 माइनस x1 है, दूसरे में से पहला नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, x में से x ही तो जा रहा है, लेकिन y में से y जाता है। तो आप ऐसे याद कर ले, x में से क्या घटाना है x, और y में से क्या घटाना है y। तो यानी पहले में से क्या घटाना है, पहले, क्योंकि x1 है ये x2 है, तो पहले में से पहला घटाओ, 4 में से 2 घटाओ इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 घटाओ इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 3 में से 1 गया, -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आपको एक विशेष बात का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा आंसर माइनस में बचेगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, 4 और 4 रूट 8, 4 और 4 रूट 8। अब रूट 8 को कुछ बच्चों को तो बाहर निकालना आता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बाहर निकालोगे तो 2 रूट 2। अब कुछ को समझ आया कि 2 रूट 2 आया, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। तो कैसे रूट 8 का 2 रूट 2 आया है, ये मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आओ दोस्तों, 8 के करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी अब क्या होता है, जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना तो 2 के पेयर बनते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 और 2, तो यहाँ से आपका सिंगल 2 तो बाहर निकल गया, इसका तो पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बन पाता वो तो रहेगा वर्गमूल के अंदर। ठीक है, और इनका पेयर बन गया था 2 2, तो पेयर में से एक बार निकलेगा, तो ये आएगा 2 रूट 2। समझ आया होगा आपको। कुछ और बातें, जैसे कि मैं बोलूँ कि रूट 32, अब रूट 32 आपके सामने आ जाए, ए बी का आंसर तो 2 रूट 2 आ चुका है, लेकिन मैं अब आपको 32 भी एक बार समझा देता हूँ ताकि आप फिर बीच में परेशान ना हो। जैसे रूट 32 है, हमें रूट 32 का आंसर चाहिए, तो आप पहले प्राइम फैक्टर कर लो इसके। 16 दूनी 32, 2 पे करोगे 8 दूनी 16, 2 पे करोगे 4 और 2 पे करोगे 2 और 2 पे करोगे 1। अब देखे इसका पेयर बन गया, इसका 2 बार निकलेगा, इसका पेयर बन गया, इसका 2 बार निकलेगा, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया। जिसका पेयर नहीं बन पाता तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, और 2 दूनी 4, तो 4 रूट 2 आपका आंसर क्या लाएगा। यानी 32 का फैक्टर जो 32 का वर्गमूल करोगे ना आप लोग, तो इसका 4 रूट 2 आएगा। कितना आएगा, 4 रूट 2। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। रूट 32 है, इसको 16 दूनी 32 कर लो, 16 दूनी 32 रूट के अंदर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, 4 बार आ गया, 4 रूट 2। तो डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं, 4 रूट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो पार्ट है -5, सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू है -5, -7, -5, और जो बी ए में दे रखा है दोस्तों, बी ए में दे रखा है -1 और 3, -1 और 3। ठीक है, ये में दे रखा। हमें तो ये भी निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है, वर्गमूल करो पहले, तो पहले में से पहला घटाओ, यानी -1 में से ये घटाना है। पहले माइनस है तो प्लस का लिखो दोस्तों, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में दूसरा घटाओ 3, ये प्लस, अब ये घटाना है तो -7 का होल स्क्वायर,
और रूट मैंने पहले लगा दिया था। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया -4 का होल स्क्वायर। तो इसको करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 और 16 कितना हो गया √32। 32 को अभी मैंने बताया था, आपके सामने लिख रखा 32, पहले खोल करके 4√2, 4√2 कैसे लर्न भी कर सकते हैं। 16 दूनी 32 क्या होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो अंदर क्या बचेगा 4√2। जिनको समझ नहीं आता वो क्या कर ले, इसके प्राइम फैक्टर कर ले, और जिसके पेयर बने हुए वो बाहर आ जाएंगे, और जो नहीं बने वो वर्गमूल के अंदर रहेगा। सेकंड आराम से कर पाओगे, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, पहले में से पहला घटाओ, -1 में से पहले माइनस है, अगर ये माइनस का होगा ना सेकंड वाला तो प्लस का लिखना, फिर दूसरे में दूसरा घटाओ, ये प्लस का तो माइनस का, उल्टा साइन आता है। रीजन क्या होता है, रीजन ही होता है, देखो दोस्तों x2 - x1 होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में एक माइनस होता है, फार्मूले में क्या होता है एक माइनस होता है। तो ये माइनस क्या होता है, अगर वो दूसरा आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं और इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट कर ले दोस्तों, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ए और बी कोमा लगाओ, बी की वैल्यू क्या है -a और -b, ये हमें दे रखा। तो बड़ा आसान है करने में, कोई परेशानी ज़्यादा होगी नहीं आप लोगों को। आप लोग को क्या काम करना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी आप लोग निकालो। ए बी की अगर मैं बात करूं तो भाई निकाल लो ए बी। तो हमारा तो फार्मूला वही है, पहले तो रूट, पहले तो क्या आएगा रूट। अब क्या काम करना है, पहले में से पहला घटाओ, तो -a में से -a का होल स्क्वायर प्लस रूट को बढ़ा लो, -b में से दूसरे में दूसरा घटाओ -b का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, a और a कितने हो गए 2, -2 a का होल स्क्वायर प्लस b और b भी कितने हो गए -2b का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आपको पता ना समान साइन जुड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस होंगे ना, ए और ए 2a साइन माइनस करेगा, बी और बी 2 भी साइन माइनस करेगा। लेकिन स्क्वायर में इतनी ताकत है, माइनस को क्या कर देता है प्लस कर देता है। तो 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर प्लस में माइनस तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर अंडर द रूट। फिर क्या काम करोगे, अंडर द रूट तो था ही, 4 दोनों में कॉमन ले लो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 4 किसका रूट होता है 2 का, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 2√a² प्लस b² आ जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 1 -1 -2 और -11 संरेखी है। ठीक है, कोइंसिडेंट है। अगर हमें संरेखी पता करना है तो दोस्तों आप लोग एक काम करें, देखें कैसे इसको करते हैं, मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए अलग पेज ले लेता हूँ, कोई क्वेश्चन ये लंबा बनेगा, यहाँ ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ए लिखे पहले क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे करना। ए की वैल्यू 1 और 5 है, बी लिखे, बी की वैल्यू 2 और 3 है, सी लिखे, सी की वैल्यू -2 और -11 है, सी की वैल्यू क्या है -2 और -11 है। तो आपको इस संरेखी पता करनी है, तो आप क्या करो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बिंदु संरेखी प्राप्त करना है तो आपको देखें ये चैप्टर तो जो है इसमें तो दूरी सूत्र लगना आपको पता ही लग गया। तो आप ए बी की दूरी निकाल लें, बी सी की दूरी निकाल लें और ए सी की दूरी निकाल लें। अगर किन्हीं भी 2 रेखाखंड का जो योग है वो तीसरे रेखाखंड के बराबर आ जाता है तो ये बिंदु संरेखी है, नहीं तो ये बिंदु संरेखी नहीं है। अभी मैंने समझाया, आपको समझ आया नहीं, आपको निकाल कर ही मैं ये बात बताता हूँ कैसे। आप ए बी निकाल ले, पहले क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो। तो वर्गमूल करो, पहले में से पहला घटाओ, 2 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा घटाओ, 3 में से -5 का होल स्क्वायर। तो करो, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब बात करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया √5। बे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लो। क्या निकाल लो, बी सी निकाल लो। फिर वही गेम करना पड़ेगा, बी सी की तरफ देखेंगे सबसे पहले, तो बी और सी की तरफ आपको नज़र मारनी पड़ेगी। इसमें नज़र मारने में से पहले में से पहला घटाओ, 2 में से घटाओगे -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 है ना, तो -11 है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, हाँ -11 ही है। -11 में से क्या घटाओगे, -3 का होल स्क्वायर। अब करो, तो -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस में -11 और 3 -14 का होल स्क्वायर। तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 और 14 का स्क्वायर कितना होगा,
13 का कितना होता है 169, 14 का हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196। तो रूट करो, 6 और 6 12, 19 और 1 20 और 1 21, रूट 212 आया। रूट कितना आया 212 आया। आप चाहे तो इस रूट 212 को बाहर निकाल लो, ठीक है। अब जिनको नहीं आ रहा था मैं रूट 212 को यहाँ निकाल देता हूँ, इसके सामने कोई परेशानी नहीं है। ये देखो क्या लगेगा, 2 एकम 2, ना चलने की 0 6 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब देखो 53 जो है 5 और 3 8, 5 और 3 8, किसी की टेबल में 53 नहीं आता, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ 2 रूट 53, 2 रूट 53 आप लिख सकते हो। रीजन क्योंकि देखिए 2 का तो पेयर बन गया, 53 जो है 53 एकम 53 करोगे, 53 का कोई पेयर नहीं है, तो जो पेयर नहीं बना पाता वो रूट के अंदर आता, 2 रूट 53। अब आपको निकालना पड़ेगा AC, क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इस बात का विशेष ध्यान पड़ेगा। AC निकालोगे दोस्तों, AC कैसे निकालोगे बता देता हूँ। A और C की तरफ नजर मारनी है, पहले आप यहाँ पर आओ, AC हमें निकालना है, तो A और C के जो हमें कोऑर्डिनेट ले रखे हैं वो हमें देखने हैं, A और C पर हमें नजर मारनी है। जैसे आप A और C पर नजर मारोगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं A और C है आप लोगों का, तो पहले में से पहला घटाओ, -2 में से -1 घटाओ, -2 में से क्या घटाओ -1, -2 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा घटाओ, दूसरा है -11, -11 में से क्या घटाओगे 5, यानी -11 और वो प्लस का तो -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। करो भी इसको कंप्लीट। तो ये कितना आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस में -16 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो -3 किसका होता है, माइनस का तो +3 का स्क्वायर 9, और 16 का कितना होता है 256, 16 कितना होगा 256, तो रूट 9 और 6 करो 15, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हासिल 1 25 और 1 26, रूट 265। तो इस रूट 265 को भी बाहर निकालना पड़ेगा, निकाल लेता हूँ मैं इसके सामने ही, यहीं पे निकाल देता हूँ। 5 पे चल जाएगा, 5 पंजो 25, 1 15, 5 3 15, तो ये तो इसमें से कोई पेयर बाहर ही नहीं बन पाता, तो ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी 2 रेखाखंड का योग जो है दोस्तों तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं आ रहा। देखो ये लगा रहा है रूट 5, रूट 2 रूट 53 लगा रहा है, रूट 265 लगा रहा है, तो यहाँ भी किसी भी 2 रेखाखंड को अगर मैं जोड़ूँ तीसरे के बराबर आने की कोई भी संभावना नहीं है, इसलिए ये बिंदु जो है संरेखी नहीं है, इसका आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जी जाए तो आपको पहले क्या करो, AB निकाल लो, फिर BC निकाल लो, और फिर AC निकाल लो। और संरेखी कब होते हैं, चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक संरेखी का बता देता हूँ। मानकर चलो कि इसका आंसर आ जाता रूट 25 नहीं, रूट 30 ले लो, कितना ले लो इसका आंसर, रूट 30 ले लो। अगर AB रूट 30 आ जाता, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आप सीख ही चुके हैं। अब BC आ जाता, मानकर चल रहा हूँ BC आ जाता आप लोगों का कि इसका आंसर रूट 30 आ गया, ठीक है। और इसका आंसर आ जाता आप लोगों का 2 रूट 30, और इसका आंसर आ जाता आपका 3 रूट 30। तो ये बिंदु संरेखी हो जाते। रीजन मैं बताता हूँ, AB प्लस में BC बराबर आ गया AC, तो ये बिंदु संरेखी। 2 रेखाखंड का योग तीसरे रेखाखंड के अगर बराबर आ जाता, क्योंकि ये रूट 30 और प्लस में 2 रूट 30, और ये अपना आ रहा था 3 रूट 30, तो ये आपका बिंदु संरेखी हो गए। अब आप देखिए 2 रूट 30 और ए रूट 30, 3 रूट 30 बराबर में 3 रूट 30, यानी यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर आ गया, तो ये बिंदु क्या हो गए, संरेखी हो गया। आपको अच्छे समझ अब आ चुका होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी 2 रेखाखंड तीसरे रेखाखंड के बराबर लेंथ का नहीं है, लंबाई का नहीं है, तो इसलिए नहीं चलेगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 में आज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 4 की अगर बात कर ले तो 4 में बोल रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु A, B और C। A बिंदु लिख लो पहले 5 और -2, B बिंदु लिख लो 6 और 4, C बिंदु लिख लो 7 और -2, 7 और -2, ये बिंदु हमने लिख लिए दोस्तों। हमसे पूछ रहा है क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब 2 जिनकी 2 भुजाएं अगर बराबर आ गए, यानी कोई भी 2 रेखाखंड अगर आपस में बराबर आ गए ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, नहीं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप AB निकाल लो। क्या निकाल लो, AB निकाल लो। अब AB निकाल लोगे तो वही सेम फार्मूला, 6 में से पहला घटाओ, 6 में से 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस का, तो किसका लिखोगे, प्लस का, इसका होल स्क्वायर कर दो। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर अंडर द रूट आपका चलता रहेगा, ये फार्मूला बेस्ड है। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो रूट आ गया 37, रूट कितना आ गया 37, ये तो रूट 37 आ गया दोस्तों। अब क्या निकाल लो आप, AB निकाल चुके हो तो BC निकाल लो। क्या निकाल लो, BC। अब जब BC निकालोगे B और C की तरफ देखोगे, पहले में से पहला घटाओगे 7 में से 6 का होल स्क्वायर
प्लस में -2 में से -4 का होल स्क्वायर। तो करो इसको, तो 7 में से 6 आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस में 6 का होल स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर तो 1 + 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया √37। क्या आ गया? √37। अब आप निकाल दो यहाँ से AC। क्या निकाल दो? AC निकाल लोगे तो क्या होगा? AC जब आप निकालोगे तो A और C की तरफ देखोगे, A और C की तरफ यहाँ देखो ना, AC निकाल रहे हो तो 7 में से -5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 में से माइनस का तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर √। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर बचेगा और 2 में से 2 गई 0, इसको 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं वैसे, लेकिन लिख दिया 2 का स्क्वायर 4 √4, और इसको बाहर निकालोगे तो 2। अब आप ही देख लो, दो रेखाखंड आपस में AB और BC बराबर आ रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं था। AB और BC क्या रहे आपस में? बराबर आ रहे हैं, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बोलो, ये आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे आपको पता लग गया? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।